केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में की भागीदारी। शिवपुरी में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा। शिवपुरी को शीघ्र ही सीवर की समस्या से मिलेगी निजात, ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवपुरी एयरपोर्ट निर्माण पर हुई व्यापक चर्चा, सिंधिया। जिला अस्पताल एवं राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज में 450 अतिरिक्त बेड की घोषणा। शिवपुरी झांसी लिंक रोड निर्माण कार्य शीघ्र होगा पूर्ण, भूमाफियाओं पर होगी कठोर कार्रवाई। रविवार को केंद्रीय मंत्री एवं गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित दिशा समिति की बैठक में भाग लेकर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। सिंधिया ने बताया कि शिवपुरी एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि आवंटन हेतु वन विभाग की स्वीकृति अपेक्षित है, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और शीघ्र ही पूर्ण की जाएगी। स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों को सशक्त करने के लिए अडानी समूह के CSR फंड का उपयोग किया जाएगा। सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि शिवपुरी की बहुप्रतीक्षित सीवर परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। कलेक्टर, PHE विभाग और नगर पालिका मिलकर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करेंगे। बिचरौनी क्षेत्र में 20 करोड़ की लागत से माइनर इरिगेशन परियोजना आरंभ की जाएगी, जिससे लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। उन्होंने जानकारी दी है कि 25 रुपये करोड़ की लागत से बन रहा शिवपुरी झांसी लिंक रोड अंतिम चरण में है और शीघ्र जनता को समर्पित किया जाएगा। सांसद सिंधिया ने निर्देश दिए कि भूमाफियाओं की गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए और प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करे। सांसद सिंधिया ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल के 400 बेड को बढ़ाकर 600 और राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज के 400 बेड को बढ़ाकर 650 किए जाएंगे। सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के आवंटित 50 करोड़ की राशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए किया जाएगा। सभी पर बहुत विस्तृत हमने चर्चा की और मुझे बात की बड़ी संतुष्टि है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों हम सब ने मिलकर आगे का मार्ग कुछ प्रशासन के सुझावों के आधार पर, जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर प्रशस्त करने की हमने कोशिश की। मुद्दे अनेक हैं, समाधान भी विभिन्न है, लेकिन संक्षिप्त में जल्दी मैं आपको सूचित करना चाहूँगा ताकि आपके जरिए पूरे जिले की जनता को संपूर्ण सूचना मिल पाए। पहले तो हमारा महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट की योजना, इसमें 3 भाग हैं। 120 हेक्टेयर की जमीन अधिग्रहण करने की जरूरत है। पहला भाग है 58 हेक्टेयर की जमीन, जहाँ रेवेन्यू और फॉरेस्ट को तय करना है कि ये किसकी ज़मीन है। और ये कलेक्टर साहब ने मुझे बताया गया है कि 26 तारीख तक हम लोग फाइनल करेंगे कि क्या ये फॉरेस्ट की ज़मीन है या ये रेवेन्यू की ज़मीन है। दूसरा भाग है 28 हेक्टेयर, जिसके अधिग्रहण में करना है। तीसरा भाग है 38 हेक्टेयर, जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट तक हमको देना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया जारी है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन तीनों भागों का टाइमलाइन बिंदुवार बनाकर मुझे भेजें। सेकेंड है हम लोगों का माधव टाइगर रिजर्व, और इसमें आपको तो मालूम ही है कि बड़े सफलतापूर्वक हमारे 5 टाइगर और टाइगर्सेस और 2 शावक दोनों बड़े अच्छी तरीके से सेटल हो चुके हैं। तांडव का कॉलर भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉलर भी हमने पिछले हफ्ते बदला है। और यहाँ 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ग्रीन रेलिंग जो हाईवे पर हमने देखी है, तो कई जगह कहीं आग की वजह से, कोई हवा की वजह से ध्वस्त हो गई, उसे रिपेयर किया है, पर अभी कुछ भाग बाकी है। तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द ये होना चाहिए। दूसरा, अंडरपास की सफाई भी हम लोगों को NHAI से कराना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइगर्स अंडरपास के रास्ता से भी निकलती है। अभी 75 परिवार साउथ रेंज कॉरिडोर में उनका विस्थापन अभी लंबित है, जिस पर भी हमको कार्य करना है। सिंचाई के क्षेत्र में संघटा की योजना, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है शिवपुरी विधानसभा के लिए,
145 करोड़ रुपए से मैंने स्वीकृत करवाया था और इसकी कार्य प्रगति पर है, संतुष्टि है इसकी कार्य की और 3 साल की अवधि में ये योजना पूर्ण होकर 25 गांव शिवपुरी को पूरी तरह से पंजाब की तरह बनाएगी। इसी के साथ चांदपाटा का जो रिसाव है इसे हमें रोकना है। करीब 71 करोड़ रुपए की योजना है, इसे हमें जल्द से जल्द स्वीकृत कराना है। ये एक ऐतिहासिक बांध है शिवपुरी की और जलकुंभी की सफाई भी तीव्र गति से चल रही है, लेकिन 2 डाउनस्ट्रीम गुजरिया तालाब और करबला में अभी भी जलकुंभी बहुत है और वर्षा ऋतु में वहाँ से ना आ जाए, इसलिए वहाँ जाली भी लगाने की जरूरत है। अडानी का जो CSR प्लांट है मेरी दीदियों के लिए बूढ़ा डूंगर में तीव्र गति से कार्य हो रहा है और जुलाई अगस्त तक हमारी आशा है कि ये पूर्ण धारण करेगा। सबसे बड़ी सिरदर्द की योजना मेरे जनसेवा की जीवन काल की है सीवर की योजना, जो वर्तमान की स्थिति है कि प्रदेश सरकार के दोनों विभागों ने मीटिंग ली है और उन्होंने कहा है कि फ्लो टेस्ट इसका हमें करना पड़ेगा, तभी राशि दी जाएगी कॉन्ट्रैक्टर को। और हमारी PHE विभाग कह रही है कि 45% फ्लो टेस्ट हो चुका है और पूर्ण रूप से ये पास हो चुका है। और मैंने कहा है कि ये 75% जो फ्लो टेस्ट हुआ है इसमें PHE विभाग अकेले नहीं, लेकिन विधायक जी, कलेक्टर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष और CMO पाँचों के 5 इसका सर्वे करें और अगर 45% सही निकला तो फिर इसकी राशि की मांग हम लोग करेंगे। इसकी राशि की मांग करके कॉन्ट्रैक्टर को देंगे ताकि वो 55% जो बात है उसे समापन करेंगे। फिर उसका फ्लो टेस्ट का प्रक्रिया शुरू होगी और फिर बाकी राशि उसको दी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई सोलर लाइन की हो। 20 करोड़ की बदरवास की 450 हेक्टेयर की ये तीव्र गति से आगे चल रही है और मई के माह से 1 साल में ये पूर्ण रूप धारण करेगी। शिवपुरी झांसी की लिंक रोड मेरे स्वीकृति के बाद अब जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा और इस माह के अंत तक, जून के माह की शुरुआत तक ये रोड पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी सिरदर्द हम सब के लिए रही। ये 25 करोड़ की राशि से ये सड़क पूरी रूप से तैयार हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट नगर की डेवलपमेंट भी तीव्र गति से चल रही है फेज़ 1 की और मुझे सूचित किया गया है कि इसमें सबसे बड़ा लाभ होगा अगर 7.5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट नगर झांसी रोड से हम लोग कर पाएँ तो फिर तीव्र गति से लोग इसको अपनाएंगे। इसका DPR मैंने बनाने को कहा है, करीब 10 करोड़ का है। मेरी कोशिश होगी प्रदेश सरकार से स्वीकृत कराने की। हमारी पीने की पानी की योजना जो मैंने स्वीकृत करवाई थी फेज़ 1 में, अब फेज़ 2 का काम चल रहा है और 5 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार से लेके इसको भी हम जल्द से जल्द समापन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों अमृत 1 जो मैंने स्वीकृत करवाया था और अमृत 2 70% शहर की पानी की पाइपलाइन की अधोसंरचना से इसमें सम्मिलित है। 30% के लिए हमको अमृत 3 के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और वो करीब 128 किलोमीटर की पाइपलाइन है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारी जल जीवन मिशन के आधार पर सारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी विसंगति और अपनी कठिनाई से हम सबको अवगत करवाया
तो जो सूचना मुझे मिली है कि कई जगह जल जीवन मिशन की जो OHT ओवरहेड टैंक से पाइपलाइन गांव में घर तक गई है, जो जल जीवन मिशन क्रियान्वयन नहीं कर रहा लेकिन PHE क्रियान्वयन कर रहा है। तो PHE का काम कहीं तो नियम बना है 1 मीटर की गहराई में लाइन बिछनी चाहिए, कहीं तो लाइन जमीन के ऊपर बिछ रही है, कहीं तो लाइन केवल आधा फुट नीचे बिछ रही है, कहीं लाइन टूट गई है। तो मैंने निवेदन किया है सारे जनप्रतिनिधियों से कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों का एक प्रोसेस हम लोग शुरू करें, जहाँ फोटोग्राफ के साथ हमारे जनप्रतिनिधि PHE और कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि जाके फोटोज़ के साथ हर एक पंचायत का जो वस्तुस्थिति है उसका रिकॉर्ड बनाएं और रिकॉर्ड बनाकर जहाँ जहाँ कमी है उसे सुदृढ़ करने का कार्य प्रदेश सरकार से और PHE विभाग से हम लोग करवाएं। जहाँ जल जीवन मिशन जहाँ कार्य शुरू नहीं हुआ वहाँ हमारा जल निगम उस कार्य को अपने अधीन ले सकता है, और जहाँ कार्य शुरू हो गया है उसे PHE को ही खत्म करना। तो जनप्रतिनिधियों ने भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने आगे आके बोला है कि हम पूरे सबूत लेके आएंगे ताकि उसके आधार पर PHE का कार्य गुणवत्ता के आधार पर हो पाए, इसे हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। रेलवे ओवरब्रिज मैंने आप लोगों को कल ही प्रोग्राम में सूचित कर दिया था कि रेलवे ओवरब्रिज का काम होने का तीव्र गति से चल रहा है। रेलवे ने भी अपना भाग का कार्य शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द वो आरोपी हम लोगों का रोगी रोड का तैयार हो जाएगा। अब कलेक्टर साहब के अधीन मैंने 6 योजनाओं को रेखांकित किया है। यहाँ कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि मिलकर मुझे हर हफ्ते पर रिपोर्ट भेजेंगे। नंबर 1 सुअर लाइन, नंबर 2 PHE ये जो जल निगम की योजना है, नंबर 3 बिजली की समस्या की जो स्थिति है उसका समाधान निकालना है। अब एक तरफ प्रदेश सरकार ने ये योजना निकाली है कि 5 रुपये पर हम लोग कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आधार कार्ड या अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री दोनों में से एक सबूत चलेंगी। मैंने बिजली विभाग से जो चर्चा हुई और जनप्रतिनिधियों का जो जवाब आया कि कनेक्शन लग नहीं रही हैं, अगर DP की है 10% राशि गांव की जनता देने के लिए तैयार, लेकिन जो DP वहाँ लगाई जाती है 25 की, वहाँ 63 की ज़रूरत होती है क्योंकि क्षमता बढ़ गई है। इन सब समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मैंने MPEB को निर्देश दिए हैं कि 30 मीटर की दूरी पे ही खंबे से वो लाइन दे सकते हैं अपने नियम के आधार पर। वो नक्शे पर बनाकर हमारे जनप्रतिनिधियों को दें और जनप्रतिनिधियों ने अपने तरफ से ये स्पष्ट किया है कि हम लोग गांव-गांव में जाके सर्वे करेंगे और मालूम करेंगे कि कौन लोग इच्छुक हैं ये कनेक्शन लेने के लिए जो 30 मीटर के बाउंड्री में आते हैं, और उनकी सूची बना के हम लोग MPEB विभाग को देंगे। उसके आधार पर MPEB विभाग वर्तमान के कनेक्शन और भविष्य के ये अतिरिक्त कनेक्शंस को मिलाकर क्षमता का अनुमान लगाएंगे कि वहाँ 25 से चलेगा या 63 की ज़रूरत है, और उसी के आधार पर उस पंचायत या उस गांव में कैंप लगाकर जिन लोगों के नाम सूची में दी गई हैं जनप्रतिनिधियों के आधार पर उनको कनेक्शन दिया जाएगा और उस क्षमता का ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया जाएगा। अगर 25 से काम चलेगा तो 25 का लगाया जाएगा, अगर 63 से काम चलेगा तो 63 का लगाया जाएगा।